जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, स्क्रिप्ट एनालिसिस और KC 100 इंडेक्स का जो एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। तो पहले हम लोग जो स्क्रिप्ट एनालिसिस करेंगे। जो दोस्त वो देखना चाहते हैं वो उसको ज़रूर देखिए, और जो दोस्त इंडेक्स का एनालिसिस देखना चाहते हैं वो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैं 100 इंडेक्स का जो एनालिसिस करूँगा। लेकिन जितने भी दोस्त हैं उनको मशवरा ये है कि जो वर्किंग पर्सपेक्टिव से, लर्निंग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं और समझना चाहते हैं वो पूरी वीडियो को देखें। इसमें डिफरेंट सिनेरियोज़ को, लाइव प्राइस एक्शन को हम लोग जो अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करेंगे, और जो डिफरेंट अप्रोचेस उसके अकॉर्डिंग होंगी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी ने उसमें एंट्री बनाई हुई है तो उसके पोटेंशियल टारगेट्स और स्टॉप लॉस या नेक्स्ट एंट्री के जो पोटेंशियल पॉइंट्स हैं कौन से हो सकते हैं, सारे मैं इसमें एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, एज़ यूजुअल आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इसी तरीके से आप लोगों को अगर कोशिश पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके मुझे जो है बताइए कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, और किस स्क्रिप्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, पहला स्क्रिप्ट हमारा है POL आवरली चार्ट है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। तो इसका सबसे पहले हम सिनेरियो समझें चल क्या रहा है। एक ये बड़ा पैरेलल चैनल चल रहा है, उसके अंदर एक ये छोटा पैरेलल चैनल जो है हमारे पास, माइक्रो चैनल जो है वो चल रहा है। पहले अगर आप देखें यहाँ से इसने हाई लगाया, फिर नीचे आके इसने अपनी सपोर्ट डिफाइन करी तकरीबन 413 रुपये के आसपास जो है इसने 413.95 पैसे पे इसने अपनी सपोर्ट डिफाइन करी। फिर एक माइक्रो चैनल पे चलता रहा, फिर इसने इसको तोड़ा, फिर अपना हाई डिफाइन किया अपने प्रीवियस चैनल के, यानी मेन बड़े चैनल के हाई को टेस्ट किया, वहाँ से रिजेक्शन मिली। देन फिर ये नीचे आया, इसने इस चैनल को भी तोड़ा और नई अपनी जो सपोर्ट है अराउंड 425 रुपये के ऊपर जो है इसने अपनी नई सपोर्ट जो है वो सॉरी डिफ़ाइन करी। और फिर ये ज़ाहिर सपोर्ट टूटी, ये ब्लू लाइन वाली जो पैरेलल चैनल की, अब उसको रीटेस्ट करने एज आ रेजिस्टेंस किया अराउंड 433 पे, और वहाँ से फिर ये नीचे गया, और इस दफ़ा इसने फिर अपनी वाली 425 रुपये वाली सपोर्ट को तोड़ा और ये अभी नीचे जा रहा है। वैल्यू एरियाज़ के लिए अभी अगर आप देखें, बायबैक करने के लिए अगर किसी के पास है तो वो 413 रुपये, तकरीबन 414 रुपये का जोन आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले भी इसने यहाँ से जो है कि स्पाइक लिया था, नंबर 1। नंबर 2, ये किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो अव्वल तो उसको इन लेवल्स पे, यानी 433 या 425 पे निकलना चाहिए था। लेकिन अगर अभी नहीं निकले तो आपके पास अभी ये एक लेवल आ रहा है 413 रुपये के आसपास। अब यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक्शन आपको कैसी कंफर्मेशन दे रहा है, वो डिपेंड करता है कि अभी बजट भी आने वाला है। वो अगर पेट्रोलियम उसके अकॉर्डिंग भी जो है अगर हमारे पास जो है फ्रेंडली होता है तो डेफिनेटली यहाँ तक आते आते, और ये हो सकता है कल तक यहाँ पे आ भी जाए, और पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट हम इस सपोर्ट लेवल के ऊपर देख सकते हैं। पॉजिटिव होगा ऊपर जाएगा, और टारगेट क्या हो सकता है 425 का पहला पोटेंशियल टारगेट है, और अल्लाह ना करे नेगेटिव होता है तो ये 413 की सपोर्ट भी हमें टूटते हुए देख सकती है। फिर जहाँ जाएगा तब की तब देखेंगे, बट फॉर नाउ यहाँ तक अभी हमें इसको रखना है। और किसी ने एंट्री ली हुई है तो ये उसका स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 425 रुपये का, और अगर यहाँ से निकलता है तो 433 का टारगेट भी हमें इसमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक बड़ा है तो ज़रा देख सुन के इसमें जो है अपनी पोजीशंस को जो है आप मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट रिप की तरफ। जी, तो नेक्स्ट रिप हमारा हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड। इसकी भी काफ़ी क्वेरीज थी। आवरली चार्ट है इसके ऊपर, अराउंड मैंने वीडियो बनाई थी 26 अप्रैल को, उसमें सिचुएशन बताई थी आप लोगों के साथ, ये सपोर्ट लेवल डिफाइन किया था और ये हमारे पास यहाँ पर टूट गया। तो अब क्या सिचुएशन हो सकती है, डेफिनेटली वर्किंग हमें जो इसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करनी पड़ेगी। ये वर्किंग हमारी एक्सपायर हो चुकी है। सो जिन दोस्तों ने अगर देखना चाहते हैं रियल टाइम वर्किंग किस तरह से हो रही होती है तो इस वीडियो को जो है देख सकते हैं, और फर्दर देखेंगे अब किस तरीके से इसको आगे हैंडल करना है, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस भी हो, लर्निंग भी हो। एल्स अगर आप लोग सिर्फ जो है लेवल्स देखना चाहते हैं तो वो मैं भी आपके साथ इसकी जो है वर्किंग शेयर करता हूँ फ्रेश, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो हैस्कोल की हमारे पास जो है फ्रेश और फ्री अभी इस वक्त अगर हम देखें तो बिल्कुल एक सिंपल सी वर्किंग आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इसको अगर हम समझें तो यहाँ पे इसने अपनी अराउंड लास्ट सपोर्ट डिफाइन करी थी 4.30 रुपये पे, वहाँ से इसने एक बाउंस दिया और अपना हाई डिफाइन किया 5.22 रुपये का। वहाँ से नीचे आया, एक अपनी सपोर्ट डिफाइन करी 4.61 रुपये की, वहाँ से फिर इसने एक अप ट्रेंड बनाया और अभी अपने पुराने रेजिस्टेंस से जो है रेजिस्ट कर रहा है 5.22 रुपये पे। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, तो भाई अभी इसके अंदर जिन्होंने ज़ाहिर इधर एंट्री ली है वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस आ रहा है। फ्रेश एंट्री इसमें अभी तब तक नहीं बनती जब तक ये अपने लास्ट हाई को, यानी तकरीबन 5.40 रुपये को जब तक ये ऊपर क्रॉस नहीं करता तब तक हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है तो वो तकरीबन उसको स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए वो 4.80 रुपये का स्ट्रेंड लाइन तक का रखना चाहिए। वो क्यों रखना चाहिए? क्योंकि आप ये देखें एक लंबा ट्रेंड जो इसका मेन जो ट्रेंड चल रहा है वो अपवर्ड्स ही चल रहा है, क्योंकि प्राइजेस जो है एक हाई लगाया, फिर ये जो लोअर हाई बना, और अभी ये हाई जो है एक सेम हाई तो बना है, हायर हाई नहीं बना, बट
फिर भी हम तब तक इसको अप ट्रेंड में कंसीडर करेंगे जब तक इस ये ट्रेंड लाइन से ऊपर जो है चल रहा है। और यहाँ पे एक इमीडिएट अगर हम ट्रेंड छोटा सा इसका देखें, एक छोटा जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड इस ट्रेंड के अंदर चल रहा है, उसको अगर मैं देखने और समझने की कोशिश करूँगा तो वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो भी एक अप ट्रेंड के अंदर ही है। प्राइजेस हायर लो की फॉर्मेशन कर रहे हैं, बट ये अगर टूटता है तो तकरीबन 4.98 रुपीज़ का जो 4.98 पैसे का जो लेवल है, यानी ये जो कैंडल की ओपन प्राइस है, प्राइजेस अगर इससे नीचे आते हैं तो सबसे पहले ही अपना इमीडिएट ट्रेंड तोड़ेगा। आप चाहें तो इसको भी स्टॉप लॉस अपना रख सकते हैं और फिर जो है अपने मेन ट्रेंड की तरफ यहाँ आके इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। वंस अगेन वो डिपेंड करता है अब किसी एक पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर, और यहाँ तक आने में इसको कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो यहाँ तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करे या वो इस लेवल तक का वेट करे और देखे कि अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन उसको क्या बोल रहा है। और अगर खुदा ना खासा यहाँ से भी टूटता है तो फिर यहाँ से इसका जो मेन ट्रेंड है जो अपवर्ड चल रहा था वो टूट जाएगा और फिर ये अपनी बेस सपोर्ट अराउंड डिफाइन करेगा तकरीबन 4 रुपये 60 पैसे में, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने जो है यहीं से जो है बाउंस दिया था। तो पोटेंशियली जो एक सपोर्ट लेवल है हमें यहाँ पे दिख रहा है। और एक अगर मैं तगड़ी सपोर्ट इसकी बोलूँ तो वो 4 रुपये 30 पैसे कह रही है, क्योंकि पूरी जो ओवरऑल ये एक वेव चली है इसकी जो इब्तदा हुई है वो इस लेवल से हुई है। और बीच में फिर हमारे पास छोटे छोटे जो मोमेंटम्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे होते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा ट्रेडर है किस हिसाब से अपनी ट्रेड एक्टिविटी को जो है परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। कोई स्विंग ट्रेडर है, कोई डे ट्रेडर है, सब अपने हिसाब से देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो इन लेवल्स को आप अपने हिसाब से जो है एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो कल के लिए आपका पहला टारगेट ये 5 रुपये 22 पैसे का ये फ्रेश एंट्री जो है मैंने आपको बताया कि 5 रुपये 40 या 35 पैसे से ऊपर जब तक ना जाए तब तक नहीं लेंगे। और फिल वक्त जो है आपके पास यहाँ तो एक स्टॉप लॉस ये है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन तक का वेट कर सकते हैं। सबकी रिस्क मैनेजमेंट है, अब किसकी क्या है वो अपने हिसाब से देख सकता है। और जो है एक आइडियल लेवल जो है अगर हम वेट करेंगे ख़रीदारी के लिए वो 4 रुपये 60 पैसे का ये जो जोन है हमारे पास 4 रुपये 60-70 पैसे का, यहाँ हम देखेंगे कोई अच्छा सिग्नल मिलेगा तभी हम इसमें बाइंग डालेंगे, एल्स नहीं डालेंगे। वरना फिर 4 रुपये 30-40 पैसे का ये जो जोन है यानी ये वाला जो, फिर हम यहाँ तक इसमें जो है वेट करने की कोशिश करेंगे। ये भी हम जो है आवरली चार्ट देख रहे हैं इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है यूनिटी फूड्स लिमिटेड आवरली चार्ट है इसका। रिसेंटली इसका एनालिसिस अराउंड 7 जून को ही मैंने बल्कि आप लोगों के साथ एक दिन पहले ही इसका जो एनालिसिस शेयर किया है। और अगर हम इसका एनालिसिस देखें क्योंकि आज इसके अंदर तरफ बाइंग भी ज़्यादा ही है तो बहुत सारे लोगों ने यकीनन इसमें एंट्री ली होगी, दैट्स वाई मैंने सोचा कि इसको भी वीडियो में कवर अप करूँ। तो क्विकली अगर हम इसको रिकैप करें तो ये एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा था, ये लेवल हमारे पास था कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये आगे किधर तक जा सकता है। तो फिल वक्त अगर हम लोग इसको देखें तो अब इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है और यहाँ से जो है अब ये रीटेस्ट करने के लिए 14.60 पैसे की जो सपोर्ट जोन है या 14.40 पैसे का जो जोन है यहाँ तक देखने को मिल सकता है। नंबर 1। नंबर 2 ये, और यहीं पे जो है आप लोग एक ट्रेड एंट्री की जो है तलाश करेंगे, या ये अगर अपने इस हाई को यानी इस रेजिस्टेंस को, सॉरी इसको मैं हटाता हूँ, अगर ये अपने इस वाले रेजिस्टेंस को जो इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ के अभी एक नया रेजिस्टेंस डिफाइन किया है अराउंड 15 रुपये 60 पैसे का, अगर ये इससे ऊपर कल क्लोजिंग दे तभी हम इसके अंदर जो एंट्री लेंगे एक स्टॉप लॉस के साथ। नंबर 1। और वो कहाँ तक होगी, वो अराउंड अगर मैं पीछे देखूं भाई तो ये तकरीबन रेजिस्टेंस मुझे ये दिख रहा है एक, तो आप ये देखें कैसा परफेक्टली अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस से ही रेजिस्ट बल्कि ऑलरेडी ही कर रहा है। तो अब अगला टारगेट इसका एक जो मुझे एक दिख रहा है रफ़ एंड टफ टारगेट, तो तकरीबन 16 रुपये के लेवल के आसपास मुझे दिख रहा है। तो अभी फिल वक्त जो है हम इसको कल के लिए जो इसका पहला एक पोटेंशियल टारगेट हो सकता है 16 रुपये का हो सकता है, या ये अगर करेक्शन लेके नीचे आता है तो ये 14 रुपये 58 पैसे यानी 14.60 पैसे से 40 पैसे के बिटवीन का जो जोन है, यहाँ पे अगर हमें कोई एंट्री मिलेगी तभी हम इसके अंदर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी तलाश करने की कोशिश करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और फ्रेश एंट्री अगर आप चाहें तो इससे आगे मूव करें तब भी आप देख सकते हैं। ये स्टॉप लॉस था, ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे जो है अभी फिल वक्त ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और वंस अगेन एक अगर आप अच्छा इसका मूव देखना चाहते हैं, अच्छी करेक्शन देखना चाहते हैं, हो सकता है ये इसको भी तोड़ता हुआ यानी सपोर्ट को, ज़ाहिर है रेजिस्टेंस को तोड़ा, अब इसको सपोर्ट डिफाइन करने आएगा टेक्निकली। लेट सपोज अगर खुदा ना खास्ता इसको नहीं भी कर पाता तो ये फिर अपनी स्ट्रेंड लाइन तक भी आके गिर सकते हैं, यानी 13 ये अगर आप राइट पे देखेंगे तो तकरीबन 1380 की सपोर्ट जो है इसके पास एक स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि चल तो ये अप ट्रेंड में ही रहा है। अप ट्रेंड तब एक्सपायर होगा जब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा। तो अभी फिलहाल की अप ट्रेंड में 2 पोटेंशियल जो इसमें जो मूव्स हमारे पास बन सकती हैं, किस तरह की बन सकती हैं आप लोगों से मैंने डिस्कस किया है, उसके अकॉर्डिंगली आप इस ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ।
जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है शेल पाकिस्तान लिमिटेड आवरली चार्ट है। इसको देखें तो एक बहुत बड़ा इसमें वेज पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इसने एक एकदम शूट दिया है और उसके बाद अगर आप देखें अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस से बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ जाकर रेजिस्ट हुआ है 91.60 के 60 पैसे से, और अब ये जो है वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल रही है। देखें यहाँ से यहाँ तक तकरीबन ये 80 दिन बनते हैं और 80 दिन में 25% नीचे आया, तकरीबन 23.5 रुपये। उसके बाद ये यहाँ से निकला है और यहाँ पे तकरीबन 5 दिनों में इसने जो है 30% का गेन दिया है। तो हमें ये ट्रेड जो है ये अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी होती हैं और इसका वेट करना होता है। अब ये कितने लोगों ने वेट किया, कितना छोटा छोटा गेन लिया, लेकिन यहाँ पे जो बैठे हैं जो देख रहे थे इस वर्किंग को, उन्होंने कैसा एक हेल्दी रिटर्न लिया है और ईजीली उनका टारगेट हिट हुआ और वो उधर से निकल गए। तो ये चीज़ होती है कि ट्रेड मैनेजमेंट और ट्रेड प्लान आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ आप समझने की और सीखने की भी कोशिश करें। हमसे सीखना चाहें मोस्ट वेलकम। हमारा टेक्निकल एनालिसिस का एक पूरा डिटेल्ड कोर्स है, बिगिनर टू एडवांस लेवल ऑलमोस्ट जो है वो कोर्स है, बट मैं उसको इंटरमीडिएट लेवल तक कंसीडर करता हूँ क्योंकि एडवांस लेवल पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बंदा प्रैक्टिकली फिर आगे आगे सीखता है। बट आप उसको ज़रूर सीख के करें, समझ के करें, ताकि मतलब जहाँ से आपको समझ में आ रहा है आप सीखें। यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, गुरुज हैं, बहुत सारे लोग हैं, जहाँ आपका माइंड मैच हो इसको बट ज़रूर सीख के करें ताकि आपको पता लगे आपको कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। अब ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे एंट्री थोड़ी बनती है। जो गाड़ी निकलनी थी वो निकल गई। अब यहाँ पे जो बैठे हैं, इधर जो बैठे हैं वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं इधर का टारगेट लगा के। अभी फिलहाल इसके अंदर बिल्कुल एंट्री नहीं बनती। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो भाई निकलना चाहिए था आपको अभी फिलहाल मेरे हिसाब से। अब ये गिर रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा अपने आप को रोके अराउंड 80 रुपये की सपोर्ट के पास जो है, यानी इधर या इधर कहीं ये रोकेगा अपने आप को। तो यहाँ हो सकता है फ्री फॉल भी दोबारा कर दे। तो यहाँ पे अभी आपको पहली फुर्सत में इसमें से निकलना चाहिए और फ्रेश एंट्री की तलाश आपको जो है इसमें अराउंड इस लेवल पे करनी चाहिए। तकरीबन 68-70 का जो जोन है जहाँ से ये उठा है तब हम इसके अंदर देखेंगे। एल्स अभी फिलहाल इसको बिल्कुल अपनी जो है लिस्ट में नहीं रखें। यहाँ ये अपना ये तकरीबन ये वाला जो हाई है अराउंड 94 रुपीज़ का, इसको जब तक ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक हम इसके अंदर जो है एंट्री तलाश नहीं करेंगे। और यही चीज़ हमें समझनी और सीखनी है, जिसके लिए मैं आप लोगों के साथ ये इतनी एफर्ट्स करता हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। ऑब्वियसली एकदम सारी चीज़ें नहीं समझ आएंगी, बट मेरा इंशाल्लाह इस चीज़ का मेरा दावा है कि आप में से जो दोस्त वीडियोस हमारी देख रहे होते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज आ रहे हैं, हम लोग मुसलसल डिस्कस कर रहे होते हैं। कभी किसी में कोई पैटर्न बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, तो जब आप प्रीवियस वीडियो से भी देख के उसको देखते हैं कि फर्दर क्या करना चाहिए, तो आप ये देखते भी रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्राइस एक्शन की जो है नो हाउ ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी। और यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि एटलीस्ट कुछ भी नहीं अगर आपको आ रहा, आपको इतना पता हो कि भाई यहाँ मैंने एंट्री नहीं लेनी है, मुझे एंट्री इधर कहीं तलाश करनी है। एंट्री और एग्जिट का रीज़न होना चाहिए। यहाँ पे एंट्री का रीज़न था भाई ब्रेकआउट हुआ वेज पैटर्न का, सिंपल इज़ दैट, और बुलिश कैंडल बन गई, कंफर्मेशन मिल गई, यहाँ पे बैठ जाते हैं। यहाँ एग्जिट क्यों लेना है, रेजिस्टेंस आ रहा था, विक ने कंफर्मेशन दी, इशारा दिया, बड़ी इंगल्फिंग कैंडल ने यहाँ पे जो है आपको एक, यानी इनगल्फिंग तो नहीं है खैर, ये इनसाइड कैंडल बोलूँगा मैं इसको, एक बड़ी इनसाइड कैंडल ने आपको सिग्नल दिया, अगली कैंडल ने आपको कंफर्मेशन दी। यहाँ पे भी अगर आप निकल जाएं तो तब भी आप सेफ़ ही है ना। 4-5 रुपए की अगर आपकी वो हो रही है और ये यहाँ से आप नीचे आ रहे हैं यहाँ तक, तो ये चीज़ें हमें देखनी और समझने की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप। जी, तो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है NRL नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड आवरली चार्ट है। इसकी वीडियो भी अराउंड मैंने 31 मई को बनाई थी। आप देख सकते हैं जो पोजीशन आपके साथ डिस्कस करी थी बिल्कुल अकॉर्डिंगली उसने जो उधर रिएक्ट किया है। क्यों किया है, क्योंकि चार्ट दिखा रहे थे। और एक चीज़ और, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो एक ही स्क्रिप्ट जो है बार बार रिपीट करवा रहे होते हैं कि, तो थोड़ा सा प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग भी थोड़ी सी वर्किंग कर लिया करें, थोड़ी सी एफर्ट किया करें कि चैनल में जाके वीडियोस में जाके देखा करें कि रिसेंटली इस स्क्रिप्ट के ऊपर बात की है कि नहीं। क्योंकि एक स्क्रिप्ट मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको जो है या तो उसके जो टारगेट पॉइंट्स हैं वो आएँ तब उसको डिस्कस करूं, या कोई न्यूज़ हो या वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लगे हुए हों तब मैं उसको डिस्कस करता हूं। एज़ पर हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हम चल रहे होते हैं वो फिर उसको हम एक हफ्ते के बाद जो है उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बार बार एक ही स्क्रिप्ट को डिस्कस करते रहेंगे तो फ़ायदा नहीं है। तो सबको ज़ाहिर है लेके चलना है, सबकी जो स्क्रिप्ट्स हैं, सबके कमेंट्स हैं, मैं सबको देख रहा होता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं। सो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा कमेंट करने से पहले एक दफ़ा देख लिया करें कि इसके ऊपर रिसेंटली डिस्कशन हुई है कि नहीं। क्योंकि अगर आप इतना सा भी टाइम नहीं निकाल सकते स्क्रॉल करने के लिए, तो फिर मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ आपके लिए। टाइम तो देना पड़ेगा, हर चीज़ की एक समझे कीमत होती है, एफ़र्ट्स होती हैं, तो वो आपको देनी पड़ती हैं। वीडियोस के लिए ज़ाहिर आपको टाइम देना होता है और टाइम के लिए ही कोशिश होती है कि आप लोग जो मुझे टाइम दे रहे हैं वीडियोस देख के, कि आप लोग की जो नॉलेज है उसमें कुछ ना कुछ इजाफा हो, ना कि सिर्फ यहाँ ख़रीद लो वहाँ बेच लो वाली स्कीम के ऊपर जो है मैं वीडियो
कंप्लीट कर दूं। तो कोशिश करा करें आप लोग भी चीज़ों को थोड़ा देखा करें और सीखने की कोशिश किया करें। एनी हाउ, तो यहाँ पे इसके ऊपर वीडियो बनाई थी भाई, तो अभी आप देखें इसने ब्रेकआउट दे दिया वहाँ से। इस वीडियो के अंदर आप जो 31 तारीख वाली में पूरा सिनेरियो डिस्कस किया, इसको अभी मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो लंबी हो जाती है बहुत। तो वो आप देख सकते हैं इसने ब्रेकआउट फाइनली इसको दिया और यहाँ पे आज रिटेस्ट किया है 157 के ऊपर। किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो भाई अभी आपको बैठना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे वजह बन रही है, इसने रेजिस्टेंस थोड़ा ये रिटेस्ट कर रहा है, जहाँ ब्रेकआउट के ऊपर जो बैठे हैं उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करी है, वो यहाँ पे आके जो है सपोर्ट को कंफर्म करेंगे। सपोर्ट कंफर्म होने का इशारा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कल हमारे पास कोई अच्छी कैंडल इस तरह की जो है, इस तरह की कोई अगर बनती है तभी हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये टारगेट पहला हमारा 167 का होगा, क्योंकि पहला ही अब इस रेजिस्टेंस को तोड़ के अब ये इस रेजिस्टेंस तक आ चुका है। नंबर 3 स्टॉप लॉस अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो वो तकरीबन इस कैंडल के आसपास या इसका बीच का पॉइंट भी 155 का भी रख सकता है। अगर कोई यहाँ बैठा है, अव्वल तो प्रॉफिट टेकिंग यहाँ करनी चाहिए थी, जो यहाँ बैठे हैं बट फिर भी नहीं करी, तो सेफली अगर आप एग्जिट लेना चाहें तो आप इधर भी रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये फेक आउट हुआ और यहाँ पे जो है दोबारा नीचे आया तो ये फिर 144 के लेवल तक आपको गिरता हुआ मिल सकता है। और वैसे भी वंस अगेन फिर से बजट आने वाला है, ज़ाहिर है आप लोगों को फिर बताता चलूँ तो उसकी अनाउंसमेंट का न्यूज़ के ऊपर बहुत जो है इन शेयर्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इनफैक्ट सारे शेयर्स के ऊपर कल जो है न्यूज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो अभी मैं 100 इंडेक्स के एनालिसिस में भी आपको बताऊंगा। सेकंड थिंग ये कि आप देखें कैसे जो है टेक्निकली चीज़ों को एडजस्ट करवाया भी जाता है। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आप टेक्निकल्स ही देखें और या सिर्फ आप न्यूज़ देखें, आपको सारी चीज़ों को कंपाइल करके और एक ओवरऑल एनालिसिस ग्रैंड करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है मुगल आयरन स्टील एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अराउंड इसकी वीडियो मैंने बनाई थी 28 अप्रैल को। उसके बाद आप देखें ये ऊपर भी गया और फिर जो है नीचे आया, तो अब इसकी वर्किंग फिलवक्त हमारे पास ये हो गई एक्सपायर। तो फ्रेश वर्किंग इसकी क्या होगी वो आप लोगों के साथ मैं करके आपको दिखाता हूँ। मीनवाइल आप चाहें तो ये 28 अप्रैल वाली वीडियो में भी सिनेरियोस को देख सकते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था, फर्दर फिर क्या हुआ, फर्दर फिर हमें क्या करना चाहिए जी। तो जनाब ये इसकी फ्रेश वर्किंग आपके साथ है। इसको पहले समझिए कि यहाँ से इसने एक डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूशन करी थी अराउंड 54.57 के लेवल से, वहाँ से मुसलसल नीचे आया, फिर इसने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेट किया, असेंडिंग ट्रायंगल की पैटर्न की फॉर्मेशन मिली, अराउंड 49.82 का इसने रेजिस्टेंस तोड़ा और वहाँ से जो है ये अभी ऊपर की तरफ जो है रवां दवा है। तो अभी किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है भाई, तो अभी आपके पास पहला जो टारगेट था वो सक्सेसफुली आ गया 52.51 पैसे का, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें और अभी फिलवक्त देखें तो यहाँ पे आपके पास जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड 51 रुपीज़ का होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इससे नीचे आता है तो हो सकता है कि अराउंड 50 रुपीज़ की इसकी सपोर्ट है, यानी ये रेजिस्टेंस था, अब ये इसको सपोर्ट टेस्ट करने आएगा और उसके बाद ये कंटिन्यू करेगा। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि मज़ीद नीचे भी गिर सकता है। तो फिलवक्त अभी किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो यहाँ का यानी अराउंड 50 या 51 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखे अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी है। और पहला टारगेट आपका 52.51 पैसे का होना चाहिए। फ्रेश एंट्री के जो ख्वाहिशमंद है वो 53 रुपीज़ से ऊपर, यानी इस लाइन से ऊपर या इस रेजिस्टेंस से ऊपर, जब तक ये ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक आप एंट्री ना लें, और जब ये क्लोजिंग दे दे तो 54.50 का जो है आपके पास एक पोटेंशियल इसमें टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। यानी आपको अब फर्दर अगर किसी ने एंट्री लेनी है तो ये 49 या 50 का जोन है, यहाँ तक आपको वेट करना चाहिए, या ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करे तभी हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेंगे विद नेक्स्ट टारगेट ऑफ 54.56 रुपीज़ का। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा और आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ जी जनाब। तो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है टीपीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये इसका डेली चार्ट है। अभी जितने हमने देखे आवरली देखें, क्योंकि आवरली पे ज़रा इसमें नॉइज़ ज़्यादा थी तो समझाना और समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई ये एक बहुत ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड में मुसलसल गिरता हुआ आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये इसकी जो सपोर्ट थी अराउंड 8.75 की, इसने इसको तोड़ा और ये नीचे चलता ही जा रहा है और एक ये चैनल की फॉर्मेशन में चल रहा है। रिसेंटली अभी इसने अपनी एक सपोर्ट डिफाइन करी है 5.18 पैसा की। तो अभी आपको क्या करना चाहिए भाई, सबसे पहले जो है अभी आपको जो है इसके अंदर इसको भी आप देखते रहें ताकि आप लोगों को भी समझ में आए चीज़ें। और यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे इसकी जो हमारे पास सपोर्ट है ये 5.18 पैसे की है। अभी इसने अगर आप देखें यहाँ पे एक बाउंस देने की कोशिश करी, लेकिन इसका जो रेजिस्टिंग पॉइंट आ रहा है ना ये चैनल का जो है, इसने इसको यहाँ पे एकदम टक्कर दी है और ये यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है, अव्वल इसके अंदर अभी एंट्री नहीं बनती है, नंबर 1। नंबर 2 ये 5.18 पैसे का भाई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, अगर इससे नीचे आए निकल जाए, क्योंकि फिर ये एक नया लो भी तकरीबन 4 रुपये के आसपास आपको दिखा सकता है, 4 साढ़े 4 रुपये के आसपास। फ्रेश एंट्री अगर आपने लेनी भी है तो जब तक ये इस रेजिस्टेंस को नहीं क्रॉस करता, क्योंकि यहाँ से चैनल का भी रेजिस्टेंस टूटेगा और ये वाला रेजिस्टेंस भी टूटेगा अराउंड
6 रुपये 38 पैसे का ये जो है लेवल है आपके पास। ये मैं ऊपर कर देता हूँ। तब तक हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे, स्टॉप लॉस वही रखेंगे और आपका पोटेंशियल टारगेट जो होगा तकरीबन 8 रुपये 70 पैसे 75 पैसे का होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि ये जो बड़ी सपोर्ट टूटी है फिर इधर से बाहर निकलेगा और ये उसको टेस्ट करने जाएगा। और यहाँ पे अगर एक मैं रफ़ टारगेट भी निकालता हूँ तो कमोपेश ही अगर यहाँ से चलता है तो इसको अराउंड 7.5 रुपये का जो इसका ये लेवल है इसको यहाँ तक आना चाहिए है। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो इसका एक रफ़ टारगेट मैंने निकाला, टारगेट निकाले के अगेन बहुत सारे तरीके हैं तो वो फिर बाद में देखेंगे। लेकिन अगर एक एस्टिमेटेड आप टारगेट देखना चाहें कि यहाँ तक तो इसको जाना ही चाहिए है तो इसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की भी आप दोस्तों को जो कोशिश है एफर्ट से पसंद आई होगी, कुछ नया सीखा है। तो चैनल को जो है ज़रूर आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और भी बहुत सारा लर्निंग मटेरियल इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आने वाला है, स्पेशली ऑन वीकेंड। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं हमारे 100 इंडेक्स के एनालिसिस की तरफ। जी, तो हम आ गए हैं हमारे 100 इंडेक्स के एनालिसिस की तरफ। तो 8 जून आज ऑलमोस्ट थर्सडे, वीकेंड का सेकंड लास्ट डे। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 41,686 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। तकरीबन 450 पॉइंट जो इंडेक्स में से कम हुए, 1.08% पॉइंट्स इंडेक्स में से कम हुए। वॉल्यूम हमारे पास जो है तगड़े लगे, तकरीबन 10 करोड़ के वॉल्यूम्स हमारे पास जो है वो हमें देखने को मिले। उसके बाद प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 42,142 के ऊपर प्रीवियस क्लोज थी। डे रेंज की बात करें तो 41,648 से लेकर 42,308 तक, यानी आज मार्केट ने अगर आप देखें तकरीबन 400, 500, 600, 700 पॉइंट के दरमियान मार्केट फ्लक्चुएट करी और अपने हाई को लगा के टच करके जो है उसने अपने लो के पास आके क्लोजिंग दी। ये एक बड़ी ख़तरनाक अलामत है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 52 वीक रेंज की बात करें तो ये इसके हाई के पास से अब ये पीछे जाना शुरू हो गया है। थर्ड ये कि डे रेंज को अगर हम ग्राफिकली देखें तो मार्केट खुली ऊपर जाने की भरपूर कोशिश करी और एट दी एंड एक लॉजिकली अगर मैं देखूं तो ये एक हमारे पास मुसलसल एक आज के दिन डाउन ट्रेंड ही देखने को हमें मिला है। टॉप मार्केट के जो परफॉर्मर जो एक्टिव स्टॉक थे वो यूनिटी, WTL, TPLP, PRL, PIA, PIBTL, FFL, हैस्कोल, टेली, FCCL वगैरह था। इनमें से चंद एक में जो है वॉल्यूम्स भी तगड़े जनरेट हुए, जैसे यूनिटी, WTL, TPLP में। इनमें से कुछ के एनालिसिस भी आपके साथ मैंने जो है शेयर किए, आप वो भी देख सकते हैं। फर्दर हम लोग आज 8 तारीख का जो है 8 जून का फीपी लीपी देखें तो भाई आज हमारे फीपी जो है बाइंग पे रहे, $1.16 मिलियन की तगड़ी बाइंग करी है। लीपी हमारे जो है तगड़ी सेलिंग पे रहे, यानी लोकल इन्वेस्टर सेलिंग पे रहा 1.16 मिलियन की। सबसे पहले अगर हम देखें इंडिविजुअल को तो पैनिक में आके सबसे पहले इंडिविजुअल्स ने ही सेल किया, $0.61 मिलियन का माल बेचा। कंपनीज़ ने $0.94 मिलियन का माल उठाया। बैंक्स ने $0.47 मिलियन का माल उठाया। NBFC ने $0.01 मिलियन का माल उठाया। म्यूचुअल फंड मुसलसल सेलिंग पे था, आज भी सेलिंग पे रहा, $1.48 मिलियन का माल बेचा। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.01 मिलियन की सेलिंग करी। ब्रोकर्स ने $0.43 मिलियन की सेलिंग करी। इंश्योरेंस कंपनी ने $0.06 मिलियन की सेलिंग करी। ओवरऑल देखें तो 1, 2, 3 सिर्फ बायर थे, 1, 2, 3, 4, 5 जो हैं वो सेलर रहे। नंबर 2 ये कि सबसे बड़ा बायर हमारे पास कौन है जी? सबसे बड़ा बायर कौन है? यस, सबसे बड़ा बायर कंपनीज़ हैं। सबसे बड़ा और तगड़ा सेलर हमारे पास म्यूचुअल फंड है। तो कंपनीज़ और म्यूचुअल फंड को हम देखेंगे तो कंपनीज़ की अगर मैं बाइंग देखूं सेक्टर वाइज तो यहाँ पे हमारे पास जो है कंपनीज़ ने डेप मार्केट के अंदर जो है ज़रा ज़्यादा जो है बाइंग की है एज़ कम्पेयर टू दूसरी। अगर हम उसके अंदर देखें तो इतनी कोई ख़ास बाइंग जो इधर नहीं हुई है, सिवाय सीमेंट सेक्टर के। $0.15 मिलियन की जो एक्यूमुलेशन है सीमेंट सेक्टर के अंदर कंपनीज़ ने करी है, जो इंडिविजुअल्स ने बेची है $0.32 मिलियन की। और कंपनीज़ के साथ जो है सीमेंट सेक्टर में बैंक्स भी रहे हैं $0.18 मिलियन का। तो कल हमारे पास जो है सीमेंट सेक्टर में थोड़ी जो है हमें मूवमेंट दिख सकती है और अदर ऑर्गेनाइजेशन और ब्रोकर्स ने भी जो है इसमें साथ दिया है। एनी हाउ तो यहाँ पे अगर हम देखें तगड़ा जो हमारे पास सेलर है म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड ने तो खैर सब जगहों पे ही माल को मुसलसल फेंका है सिवाय फूड सेक्टर के और OMC के। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो म्यूचुअल फंड ने जनाब यहाँ पे तगड़ी सेलिंग मारी है। बैंक्स के अंदर $0.32 मिलियन की सेलिंग की है और फर्टिलाइजर सेक्टर में $0.25 मिलियन की। तो इनके जो टॉप स्क्रिप्ट्स हैं उनको भी आप देख सकते हो, डेफिनेटली आपको जो है लेवल्स के ऊपर दिख रहे होंगे, जब भी जो है यहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। फर्दर सेक्टर वाइज देखें तो केमिकल सेक्टर ने 29 पॉइंट जोड़े, फूड सेक्टर ने 17 और थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर दूसरे सेक्टर ने। नेगेटिविटी में कमर्शियल बैंक ने 131 पॉइंट तोड़े, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 87, ऑयल एंड गैस सेक्टर ने 81, सीमेंट सेक्टर ने 49, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 34, फर्टिलाइजर ने 33 और थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे सेक्टर ने भी तोड़े। स्क्रिप्ट्स की बात करूं तो कोलगेट ने 42 पॉइंट जोड़े, यूनिटी ने 8, IBFL ने 6 और थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने जोड़े। नेगेटिविटी में POL ने 59 पॉइंट तोड़े, TRG ने 42, सिस्टम ने 37, MCB ने 34, PSCL ने 27 और थोड़े पॉइंट जो है आपके
दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़े। हीट मैप को क्विकली अगर मैं ओवरव्यू करूं तो यहाँ पे हरियाली की जगह लाली लाली है सिवाय एक आध के। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है डल एक्टिविटी और नेगेटिव एक्टिविटी बेसिकली जो है ज़्यादा देखने को मिली है। सीमेंट सेक्टर सॉरी सीमेंट सेक्टर को अगर आप देखें तो सीमेंट सेक्टर आपके पास है तो लालम लाल, लेकिन सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है हमारे पास माल एक्यूमुलेट हुआ है। लाल इसलिए कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा, और वो किसने बेचा है? इंडिविजुअल ने। और एक उम्मीद इसलिए डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम एनालिटिक्स को देखें और कल की मार्केट को देखने की कोशिश करें कि सीमेंट में हमें एक छोटी छोटी सी मूव, अच्छी छोटी या हो सकता है अच्छी भी मूव क्यों मिल सकती है कि एक तो सीमेंट के काफ़ी स्टॉक्स जो हैं वो लेवल्स के ऊपर हैं। सेकंड थिंग ये कि उधर अब जो है प्लेयर्स ने जो इसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन करी है। सो कल मार्केट को जो है देखिएगा भी, बट थोड़ा एहतियात रखने की भी ज़रूरत है। सो 100 इंडेक्स का डेली चार्ट हमारे पास जो है वो मौजूद है। जैसा आपके साथ डिस्कशन करते आ रहे हैं, आप देखें बिल्कुल उसी लेवल से एग्जैक्ट हमारे पास जो है एक बहुत बड़ी बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, जो कि एक बहुत ख़तरनाक सिग्नल होता है रिवर्सल का, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कल आपके पास जो है बजट की अनाउंसमेंट होनी है। उससे पहले मैं आपको ये न्यूज़ भी दिखा दूं, जैसे कि आप देख सकते हैं सागदा टू प्रेजेंट बजट फिस्कल ईयर 2024 टुमारो एट 4 PM। तो यानी मार्केट के बाद ही हमारे पास जो है बजट की अनाउंसमेंट होगी। तो मेरा मशवरा ये, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं, वो कल मार्केट को सिर्फ देखें, ना कि मार्केट के अंदर कूदें। और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो तो चीज़ों को हैंडल कर ही लेंगे, बट मार्केट के अंदर कल हमें जो है थोड़ा सा पैनिक देखने को मिल सकता है। एक तो ये आज की कैंडल की वजह से, और दूसरा ज़ाहिर है बजट मार्केट आवर्स के बाद अनाउंस होगा। अब वो अच्छा होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर हमें करेक्शन मंडे को देखने को मिलेगी। खुदा ना खास्ता अगर वो फ्रेंडली नहीं होता है तो हमारे पास जो है पैनिक हमें देखने को मिल सकती है। स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से जो लेवल्स के ऊपर हम लोग देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसने रेजिस्टिंग पॉइंट से रेजिस्ट किया, और ये 42,300 से 500 के बिटवीन का जो जोन है ये हमारे पास बहुत अहम जोन है। अगर मार्केट इधर से बाहर निकलेगी तब हम मार्केट के अंदर एक अच्छी एक्टिविटी देख सकते हैं। एल्स मार्केट के लिए आइडियल जोन एज अ स्विंग ट्रेडर अगर हम देखें तो 40,400 से 500 का जोन है, जो आपके साथ मैं कई दिनों से डिस्कस करता आ रहा हूँ। फिर हम यहाँ पे इसको इजीली गिरता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि ये देखें ना 2-3 दिन कैंडल ऊपर बनती रही है। आज भी गैप अप ओपनिंग हुई है लेकिन ऊपर जाने की कोशिश करी, रेजिस्टेंस आया और धड़ाम मार्केट वहाँ से नीचे गिरी और अपनी प्रीवियस जो 2 दिन की क्लोजिंग थी उससे नीचे आके क्लोजिंग दी है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, और वॉल्यूम्स हमारे पास जो है वो एवरेज से ज़्यादा ही हुए हैं। वंस अगेन कल फ्राइडे भी है, वीकेंड भी है, और पिछला वीक हमारे पास ऑलरेडी एक प्री बजट रैली जो थी हमारे पास जो है ये बनी हुई थी, जो हम लोग मुसलसल डिस्कस करते आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं, और अब जो बजट की अनाउंसमेंट होगी उसका रिएक्शन जो है हमारे पास जो है मंडे मार्केट में जो है वो डेफिनेटली पड़ने वाला है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें अपनी स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग तैयार रखनी है। तो ये 2 लेवल्स तक अब हमें वेट करना है। कल कोशिश करें कि मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करें, ना कि एंट्री और एग्जिट को आप जो है पूछते रहें या ढूंढते रहें। डे ट्रेड के हिसाब से जो दोस्त देख रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से देख रहे होते हैं, कल आप लोगों के साथ जैसा डिस्कस किया बिल्कुल मार्केट वहीं से जो है अपने चैनल से जो इसने बाहर जाने की कोशिश करी, और वहाँ से धड़ाम 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 नीचे आके इस सपोर्ट पे यानी 41,700 की सपोर्ट पे आप देखें विक भी इसने छोड़ी है, तो बायर एक्टिव होना शुरू हुआ है। तो एक फर्स्ट सेशन के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है। करेक्शन का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप मार्केट के अंदर कूद जाए, और ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ट्रैप बनाया जाए। क्यों? क्योंकि हम अगर फीपी लीपी देखें तो प्लेयर्स ने जो है ना थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन करी हुई है और इंडिविजुअल से माल लिया गया है, तो सिनेरियो जो है वो थोड़ा डॉजी भी हो सकता है। तो इस चीज़ पे थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। क्लोजिंग का वेट कीजिएगा, ड्यूरिंग द सेशन जो है देखते रहिएगा जस्ट चल क्या रहा है। क्लोजिंग पॉजिटिव हो रही हो, स्क्रिप्ट आपके ऊपर चल रहे हो, तभी आप थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। वैसे मैं मशवरा दूंगा कि ना लीजिए, बट फिर भी बहुत लोग होते हैं बेचैन होते हैं, उनसे रोका नहीं जाता, तो आप जो है तभी इसके अंदर एंट्री लीजिएगा, एल्स इससे पहले मत लीजिएगा क्योंकि ट्रैप भी हो सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक टेक्निकली रिकवरी इसके अंदर बनती भी है। तो आवरली बेसिस पे भी हमारे पास एक अप ट्रेंड तो ऑलरेडी चल रहा है, और वो अराउंड इस ट्रेंड लाइन तक 41,500-600 का जो जोन है यहाँ तक जो है पॉजिटिव हम इसको देखेंगे। और अगर ये यहाँ से बाउंस लेती है तो पहला टारगेट हमारे पास जो है 42,000 तकरीबन 400 का जो आवरली रेजिस्टेंस है ये हमें देखने को मिल सकता है। या इस ट्रेंड लाइन का ये जो पैरेलल चैनल का जो हाई बन रहा है अराउंड 42,200-300 यानी जो जोन है ये आपको जो है आवरली बेसिस के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जो है काम करता हुआ दिख सकता है। और खुदा ना खास्ता ये अगर टूटता है तो आपके पास जो है फिर आइडियल लेवल 40,000 यानी 41,000 का ही जो एक लेवल है बेस सपोर्ट, जहाँ से रैली एक छोटी सी बनी थी यानी जो मोमेंटम बना था उस लेवल तक आप मार्केट को देख सकते हैं। और अगर मैं मार्केट को यहाँ पे आवरली भी देखूँ तो RSI ज़ाहिर नीचे आ गया, करेक्ट भी करेगा। इंडिकेटर मैकडी को देखें तो उसमें भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, प्राइस एक्शन भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर के ऊपर है, तो थोड़ी सी करेक्शन होगी, उस पर जो है आपको पॉजिटिविटी नहीं देखनी है। और डेली पे भी हम देखें तो RSI नीचे 54 पे, और यहाँ पे चॉपी मार्केट चलिए, कोई पॉजिटिव सिग्नल एज सच नहीं है।
तो जनाब लुब्बे लुबाब ये रहा कि मार्केट को कल ऑब्ज़र्व करना है और जो बजट आएगा उसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शन होगा उसके बिहाफ के ऊपर हम देखते रहेंगे चीज़ों को, और इंशाल्लाह वीकेंड के ऊपर आप लोगों के साथ एक ग्रैंड एनालिसिस जो है वो भी लाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारी चीज़ें जो ऑन द वे, स्टे ट्यून। तो इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। सो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करें कि मार्केट को कल सिर्फ आप लोग जो है देखते रहें, ना कि इसके अंदर ट्रेड करें। जहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो प्रॉफिट टेकिंग की, प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दीजिएगा, लालच मत करिएगा। मौके मार्केट इंशाल्लाह बहुत देगी, कहीं नहीं जा रही है मार्केट। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।